हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एएससी स्टार्टर। इस वीडियो में मैं आपको ना डिबेट की शॉर्टकट ट्रिक बताने जा रहा हूँ। और आप किसी भी क्लास के है ना, तो इस डिबेट की इस शॉर्टकट ट्रिक को अगर आप देखेंगे ना, फॉलो करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाएगा। और जो बच्चे 11वीं क्लास के ना, उनसे मैं कहूँगा कि मैंने 2 वीडियोस बहुत अच्छी बना रखी हैं, जिसमें नोट मेकिंग और जो भी आपके चैप्टर्स हैं उसकी शॉर्टकट ट्रिक्स मैंने दे रखी है। आप उसे पढ़कर, उसे सुनकर आप बहुत अच्छा स्कोर कर लेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाना, दोनों वीडियोस को देख लेना। बाकी ये तो सभी क्लासेस के लिए डिबेट, और 11वीं क्लास के लिए तो है ही है, ठीक है। अब देखिए, डिबेट आ गई, तो डिबेट आप जो है ना, फेवर में दे सकते हैं, उसके अगेंस्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर फेवर वाली बात लिखी गई है। कोई भी टॉपिक है आप इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल, टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। कोई भी आज आप ये लिख सकते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब जैसे किसी बच्चे का दोपहर का पेपर है, वो दोपहर को पेपर दे रहा है, तो वो गुड आफ्टरनून भी लिख सकता है। अगर गुड मॉर्निंग लिख देगा तो कोई गलत नहीं है, टीचर गलत नहीं कर देंगे उसे, ठीक है। टुडे आई स्टैंड बिफोर यू, मैं आज आपके सामने हूँ। टू स्पीक इन फेवर ऑफ द मोशन, टॉपिक का नाम आ जाएगा, मतलब मैं फेवर में बोल रहा हूँ। देखो, कोई भी आ गया ना, यहाँ पे सेम है। अगर कोई बच्चा अगेंस्ट भी लिख रहा है ना, यहाँ पे अगेंस्ट लिख के यहाँ तक सेम ही है, ठीक है। अगेंस्ट वाला भी लिख रहे तब भी सेम है। अब सुनो आगे। आई स्ट्रांगली बिलीव दैट, मैं पूरे विश्वास से ये विश्वास करता हूँ, मतलब पूरा विश्वास दिखा रहा, कॉन्फिडेंस दिखा रहा अपना इस टॉपिक पर। जो टॉपिक लिखोगे ना, क्वेश्चन में जो दिया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको पक्का डिस्कस किया जाना चाहिए। मस्ट बी डिस्कस्ड सीरियसली। देयर आर मैनी रीजन्स टू सपोर्ट माई ओपिनियन, बहुत से रीजन है जो मेरे ओपिनियन को सपोर्ट करते हैं। तो फर्स्टली, कौन सा पहला रीजन है? जो आपने क्वेश्चन देखा है उसमें कुछ बातें तो लिखी होंगी, वही आप लिख दो। अगर नहीं लिख पाते तो अपने आप से लिखो, कुछ ना कुछ लिखो। ये मत लिख के आ जाना, क्योंकि यहाँ बता रहा हूँ कि मैं जो यहाँ पे बोलने जा रहा हूँ ना, वो बिल्कुल सही है। इस टॉपिक के फेवर में बोल रहा हूँ, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। क्यों? ये रीजन है, ये आपको जरूर लिखना है। चाहे आप कुछ भी लिखे, छोटी छोटी लाइन लिखे, सिंपल लाइन लिखे। फर्स्टली से स्टार्ट करें, फिर लिख दें। सेकेंडली लिख के फिर स्टार्ट कर दें। ये पॉइंट्स में नहीं लिखना, पैरा में लिखो। फिर मोर ओवर, और भी बताऊंगा मैं, 3-4 बातें और बता दो, ठीक है। नहीं बतानी, 2 बहुत है, ठीक है। फिर ये जो पॉइंट है, मतलब जो हमने ऊपर बताए हैं, क्लियरली क्लियरली बता रहे हैं कि टॉपिक जो डिजर्व करता है, ध्यान देने लायक है, सपोर्ट करने लायक है, ठीक है। और अगर हम इसको इग्नोर करते हैं, इग्नोरिंग इट मे लीड टू सीरियस प्रॉब्लम इन द फ्यूचर, फ्यूचर में बहुत सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो। फिर कंक्लूजन लिख देना, ठीक है। ये जड़ है, इस पूरे क्वेश्चन की जड़, समझो। ये कह रहे हैं फ्रॉम एबव डिस्कशन, ऊपर जो हमने डिस्कशन किया है, वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं दैट, टॉपिक का नाम लिख देंगे, इज राइट, बिल्कुल ठीक है। और इसको मस्ट बी कंसिडर्ड सीरियसली, इसको सीरियसली कंसिडर करना चाहिए। समझ में आ गया बच्चों? अब वीडियो खत्म नहीं हुई है, एक बार सुन लो। ये जिन बच्चों का 11th का है ना, तो 11th वाले बच्चे देख लें। आपके एग्जाम में ना सेक्शन बी में ग्रामर का कुछ पार्ट आने वाला है, तो यहाँ पर सपोर्टिव मटेरियल में से ये मैं आपको थोड़ा सा करवा रहा हूँ। एक तरह से मैंने आपको वीडियो तो ऐसे प्रोवाइड कर रखी है ना, ग्रामर की बताई थी मैंने। तो आप ये वाली वीडियो देखो तो आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पर बोला गया 3 persons डैश किल इन अ फैटल रोड एक्सीडेंट यस्टरडे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आप कमेंट करके बताना चाहे तो बता सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं तो आपको रीजन के साथ समझाऊंगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। डिस्क्रिप्शन में वीडियोस देख लेना, 11th क्लास वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात। जब भी देखो, कुछ ना बेसिक रूल होते हैं, जैसे यस्टरडे लिखा आ जाए, ठीक है, लास्ट लिखा आ जाए, एगो लिखा आ जाए। अब देखो, जब इंग्लिश जैसे थोड़ी हाई फाई हो जाए तो कुछ चीज़ें बदल भी जाती है, लेकिन नॉर्मली जैसे अगर हम बात करें तो यस्टरडे लास्ट एगो लिखा आ जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ठीक है। और अगर उनमें नोट लिखा हो, जैसे खालिस्तान नोट लिखा है, तो हमें डिड नोट लगा के, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर फर्स्ट ही रहेगी फिर, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं, आई डैश गो टू स्कूल यस्टरडे, ठीक है।
तो अगर यस्टरडे लिखा है तो गो का यहाँ पर क्या आ जाएगा, वेंट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, वेंट आ जाएगा। अब सुनो, यहाँ पे आई यहाँ लिखा होता है नोट गो, नोट गो लिखा होता है टू स्कूल, यस्टरडे लिखा है, तो यहां पर आप क्या कर दोगे, डिड नॉट कर दोगे, डिड नॉट गो। क्लियरली समझ में आ गया आपको? जब नोट लिखा है तो डिड नॉट ये फर्स्ट फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ठीक है। और अगर सिंपल है ना, सिंपल, तो आपको वेंट लगाना है, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या लगेगा, यस्टरडे लिखा है, 3% जो है बहुत भयानक रोड एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, तो ये किल का क्या हो जाएगा, किल्ड हो जाएगा। तो जिनका ठीक है ना, वो अपने आप को शाबाश दे दो, बहुत बढ़िया, आपको कंसेप्ट पता। और कईयों को ना रूल नहीं पता होते, वो फिर भी सही लिख देते हैं, पता है क्यों? आपने देखा है, कईयों को रूल्स नहीं पता, वो आंसर सही लिखते हैं। रीजन पता है? उनकी रीडिंग अच्छी है, वो रीडिंग बहुत करते थे, छोटी क्लासेस में करते होंगे, अब नहीं करते, तो ये फर्क पड़ता है। अब सुनो, या राइटिंग बहुत करते थे। देखो लता मंगेशकर डैश पास, देखो पहले बता देता हूँ, चलो। लता मंगेशकर डैश पास अवे एट द एज ऑफ 93। तो जो लता मंगेशकर जी थी, वो जब 93 की थी ना, तो वो पास अवे मतलब उनकी डेथ हो गई। तो ऐसी चीजें जो होती है ना, वहां पे सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर आप पास अवे कर दोगे, PASSED, ठीक है। और जैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की, कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका। तो ऐसी चीजें जो मतलब घटित हुई होती है ना, जैसे इस समय हुई थी, उस समय हुई थी, तो वहां पर हमें क्या लगाना होता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है, ठीक है। अगर टाइमिंग के साथ दिया जाए ना आपको कि सर, हमने पढ़ा था कि जैसे टाइमिंग लिखी होती है, सिंस फोर लिखा होता है, तो वो हैड बीन हैव बीन हो जाता है, वो अलग चीज होगी ना, ठीक है। तो आप ना ग्रामर लिख के एस स्टार्टर लिखोगे ना, तो उसमें 6 7 8 9 10 11 लिखा होगा, तो वो सभी में ग्रामर ये यूज हो जाते हैं। तो आप एक बार देख लेना वाली वीडियो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है द स्कूल्स डैश ओपन नेक्स्ट मंथ। देखो नेक्स्ट लिखा आ गया। देखो नॉर्मली क्या होता है, जब नेक्स्ट लिखा आ जाए, टुमारो लिखा आ जाए, तो हमें क्या करना होता है, विल या शैल लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ती है। तो इस तरीके से यहाँ पर द स्कूल्स विल ओपन हो जाएगा नेक्स्ट मंथ, ओके। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ लिखा है आपको, जैसे लिखा होगा अटेम्प्ट एनी 4 कीजिए, तो यहाँ पर आपको रीअरेंज करना है। थोड़ा सा हो सकता है आपको यहाँ नजर कम आ रहा हो, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत नंबरिंग वगैरह डाली हुई है। तो मैं बता दूं, यहाँ लिखा है 8, यहाँ लिखा है R, यहाँ लिखा है टेम्पल्स, यहाँ लिखा है इंडियन, और यहाँ लिखा है स्टोर हाउस, यहाँ लिखा है अ, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ ना, दिखाई नहीं दे रहा होगा, कल्चर। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ऑफ, ठीक है। तो अब देखो, जैसे यहाँ पर जैसे अगर हमें एंड मिल जाता तो एक अलग से सेंटेंस बन जाता है। मैंने हालांकि इसे पहले सॉल्व किया है, फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे एंड नहीं है, तो फिर हमें किस तरीके से सेंटेंस को बनाना है, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर जो सेंटेंस बनता है वो मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और आप कमेंट बॉक्स में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि क्या सेंटेंस बन रहा है। और अगर ऐसे सेंटेंस आते हैं ना, तो आप पहले इनको पढ़ो कि मीनिंग क्या बन रहा है। आर्ट, आर, टेम्पल्स, इंडियन, स्टोर हाउस, आ कल्चर ऑफ। तो जो मेरे हिसाब से जो मीनिंग निकल रहा है, तो अब मैंने यहाँ पे इंडियन टेम्पल्स नहीं लिखा, क्योंकि टेम्पल्स दुनिया में जितने भी हैं, उन सब में अलग अलग कलाएं देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो टेम्पल्स, क्योंकि मैं यहाँ पे टेम्पल्स लिखा है, तो ये प्लूरल को इंडिकेट करता है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे आर लगाया,
टेम्पल्स आर, फिर टेम्पल्स क्या हो सकते हैं? स्टोर हाउस है। क्या है? स्टोर हाउस। ठीक है, टेम्पल्स आर स्टोर हाउस। किस चीज के स्टोर हाउस है? ऑफ, स्टोर हाउस ऑफ इंडियन कल्चर आर्ट। ठीक है, तो मुझे जो लगा मैंने यहाँ पे लिखा है, तो आप बाकी आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इंडियन कल्चर आर्ट, क्योंकि यहाँ पे एंड नहीं है ना, तो इंडियन कल्चर एंड आर्ट हम ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, जो है उसी के हिसाब से यहाँ पर सेंटेंस जो मुझे बेस्ट लगा वो मैंने बना दिया। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ एंड की एक कमी लग रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट ये कह रहे हैं द टेम्पल फॉर्म एंड आर्किटेक्चर ऑफ द स्कल्पचर्स एसेंशियल पार्ट एंड पेंटिंग्स। देखो यहाँ पेंटिंग्स लिखा है, यहाँ पे फॉर्म लिखा है, यानी कि जो फॉर्म है ये प्लूरल की फॉर्म में लगाना पड़ेगा। ठीक है, और उसी के हिसाब से हमें यहाँ सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब सेंटेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म जो है प्लूरल के लिए लगा जाएगा। और एक और हिंट हमें मिली है कि फॉर्म के बाद एन लगा, और एन के बाद वोवल वाला कोई जो है ना वर्ड हमें लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि देखो मंदिर के अंदर तो बहुत सारी चीजें हैं, कला आकृतियां भी है, तो उसी के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर बनाऊं तो मैंने बनाया है द स्कल्पचर्स, क्योंकि ये दो अगर हम यूज करेंगे, देखो पेंटिंग के साथ एंड है तो इसे हमें पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये साफ नजर आ रहा है तो मैं इसी में आपको आंसर लिख रहा हूँ। ठीक है, द स्कल्पचर मतलब जो मूर्तियां वगैरह होती है। ठीक है, एंड देखो ये एंड इसी के साथ लगा हुआ है ना, एंड पेंटिंग्स, और ये तो मेरे हिसाब से आपको सेकंड पार्ट इजी लगा होगा, एंड पेंटिंग्स। अच्छा ये लिखा नहीं, आपको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो द स्कल्पचर्स एंड पेंटिंग्स। ठीक है, अब क्योंकि दोनों प्लूरल है तो इसका फॉर्म लगना चाहिए। ठीक है, फॉर्म क्योंकि प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ गई। ठीक है, फॉर्म एन, अब एन के साथ क्या वोवल लगाना पड़ेगा, तो एन एसेंशियल पार्ट, देखो ये दोनों इकट्ठा है। किसका पार्ट होंगे? एसेंशियल पार्ट ऑफ द टेम्पल। ठीक है, ऑफ द टेम्पल। ठीक है, इस तरीके से हमने बताया कि ये जो पेंटिंग है, जो स्कल्पचर्स हैं, ये मंदिर का एक मुख्य जो है ना पार्ट होता है, हिस्सा होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमने सेंटेंस बना दिया। आप भी कमेंट करके बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा बी पार्ट, ये कह रहा है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस। अब देखिए जो ट्रांसफॉर्म वाले हैं ना, इसमें बहुत सारी चीजें दे सकता है वो। जैसे आप पुरानी वीडियो देखोगे, मैंने सैंपल पेपर जो पिछले साल ही बनाया था कि टिल का लगाना, अनटिल, इस तरीके के दे सकता है। आपसे कुछ भी दे सकते हैं, आपसे जो है नरेशन का क्वेश्चन एक नंबर का दे सकता है, एक्टिव पैसिव का दे सकता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं ना, वैसे आप देखो ये डीओ की तरफ से इशू किए हैं तो काफी इसमें सेम आने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पर लिखा है पास कंटिन्यूस में आपको इसे चेंज करना है। पास कंटिन्यूस में क्या होता है, वास वाला लगाना पड़ता है, तो वी वर सेलिब्रेटिंग अवर सक्सेस है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वी आर की जगह वर लग जाएगा, वी वर। बाकी सारा सेम रहेगा। ठीक है, ठीक है, अवर सक्सेस। ओके, फिर नेक्स्ट यहाँ पर बोला आपको नेगेटिव में बताना है। अब नेगेटिव में ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे यहाँ पर हैव्ड है ना, तो मैंने आपको क्या बताया था कि जैसे नोट लगा होता है तो वहाँ डिड नोट लगाना पड़ता है, हम जब आंसर भर रहे हैं। अब यहाँ पे नेगेटिव में भी क्या लगेगा, नोट, और नोट लगेगा तो क्या लगाना पड़ेगा, डिड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना आप देख रहे हैं ये सेकंड फॉर्म लगी हुई है। ठीक है, तो इसको जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो दे हेल्प का हो जाएगा डिड नोट, और जब एक बार सेकंड फॉर्म लग गई तो फिर हेल्प नहीं आएगा, हेल्प आएगा। ठीक है, दे डिड नॉट हेल्प मी, बाकी सारा सेम है, इन माई डिफिकल्ट टाइम। ठीक है, उन्होंने मेरी मुश्किल समय में मदद नहीं करी, ये मतलब है इसका।
फिर ये कह रहा है आपको इसे एक्टिव में बदलना है, ये पैसिव दे रखे उल्टा उल्टा दे दिया हमें, मतलब हम पैसिव में बदलते थे ना, तो यहाँ पे हमें पैसिव दे दिया, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। तो आप रिवर्स में क्या करोगे, जब इज हमारा होता है तो अगर पैसिव में तो उसे हटा देते हैं, तो मी का क्या हो जाएगा आई, सीधा कर देंगे आई, फिर फर्स्ट फॉर्म आई प्ले क्रिकेट हो जाएगा। और अगर आपने जैसे उल्टा करा ना, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा, कॉन्फिडेंस, तो आप क्या करोगे, हो सकता है थोड़ा सा आवाज में थोड़ा चेंज नजर आए क्योंकि काफी टायर्डनेस हो जाती है। आप जो बच्चे पुराने उन्हें पता है कि काफी टाइम से कंटिन्यूसली सर वीडियो बना रहे हैं, हाँ थोड़ा सा कोऑपरेट करना प्लीज। तो यहाँ आई प्ले क्रिकेट हो जाएगा, ओके, समझ में आ गई मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूँ। और अगर आपने जैसे एक्टिव बनाया तो इसको चेक करो, पैसिव बनाओगे तो ये बनेगा क्रिकेट, इस लगेगा, प्ले का प्लेड, बाय आई का मी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से था, बाकी तो आपको पता है मैंने टू लेट एडवर्टीजमेंट सिचुएशन वैकेंट वगैरह वो मैंने आपको शॉर्टकट वाली वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करी है, जिसमें सपोर्टिंग से समझाया मैंने आपको, आप उसे जरूर देख लेना। सिमिलर इंपॉर्टेंट डिवाइस वगैरह करवाए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको 2 वीडियोस मिल जाएंगी या प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें से सारी इंग्लिश वाली देख लेना। इतना ही था इस वीडियो में, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग, टेक केयर स्टूडेंट्स।